बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। धाम के धनी की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ये सुंदर साथ जी शुरू करेंगे बाह्य प्राणायाम करते हुए तारतम का या राजश्यामा का मन में जप करेंगे और घुम्मट जी की सेवा का ध्यान करेंगे। मन में तारतम का जप करते हुए मैं घुम्मट जी की सेवा का ध्यान कर रही हूँ। मैं गुम्मट जी की सेवा के सामने खड़ी हूँ। गुम्मट जी की सेवा को देखते हुए प्रणाम कर रही हूँ। धामधनी की जोश की शक्ति मेरे अंदर प्रवेश कर रही है। मैं स्वयं को अक्षर अक्षर से परे दिव्य परम धाम के रंग महल में पांचवी भूमिका में शयन के मंदिरों में अपने मंदिर में धामधनी के साथ में किशोर सखी स्वरूप में देख रही हूँ। धामधनी के साथ बाहों के आलिंगन में लेटी हुई प्रेम आनंद के सागर में गोता लगा रही हूँ। इस प्रकार सारी रात्रि व्यतीत हो गई, पता ही नहीं चला। सुबह हो गया।
आंखें खुलती है तो मैं देखती हूँ कि धामधनी मेरे साथ में नहीं है। तुरंत मैं कक्ष से बाहर निकली। रंग प्रवाली मंदिर जाने के लिए त्रिपोलियों से होते हुए आगे बढ़ी। चलते हुए मध्य चौपुड़े में पहुंच गई। रंग प्रवाली मंदिर के अंदर प्रवेश कर रही हूँ। अन्य सखियां भी पहले ही आ चुकी हैं। श्री राज श्यामा जी एक कंचन रंग के सिंहासन पर विराजमान है। उनके पास में आई। धामधनी से बहुत ही प्रेम से मिली। धामधनी भी मुझे देखकर प्रसन्नता पूर्वक मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। श्रीराज जी का सुंदर स्वरूप देख रही हूँ। अभी उन्होंने आभूषणों का श्रृंगार नहीं किया है, फिर भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। दोनों चरण कमल नूर की चौकी पर रखे हैं। फूल की पंखुड़ी से भी कोमल अत्यंत गोरे चरण है। तली लाख व एड़ियां गहरी लालिमा से युक्त हैं, मानो कि कंकु लगाया हुआ हो। केसरिया रंग की इजार टखने तक है। टखने से घुटने तक चरणों से चिपका हुआ है। सफेद रंग के जामे का दामन घुटने तक है। इजार की केसरिया रंग की किरणें दामन में झलक रही हैं। कमर में हल्के हरे रंग का पटुका। कमर से ऊपर जामांग से चिपका हुआ है। कंधे में आसमानी रंग की बिछोरी बहुत ही सुंदर लग रही है। अभी वक्ष स्थल पर कोई भी हार धारण नहीं किया है। जामे पर अनेक रंगों की चित्रकारी है। कोमल वक्ष स्थल पर
श्वेत रंग का जामा बहुत ही सुंदर लग रहा है। दोनों हाथ किशोर अवस्था के अनुसार, ज्यादा बड़े भी नहीं हैं, ज्यादा पतले भी नहीं हैं। जामा हाथों की कलाई तक है। उज्ज्वल हस्त कमल, कोमल पतली उंगलियां और जगमगाते हुए नाखून बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। इस प्रकार मैंने दोनों हाथों की शोभा देखा। पहले दाएं हाथ की, फिर बाएं हाथ की शोभा दिख रही हूँ। किशोर अवस्था का सुंदर गोरा मुखारविंद, सुंदर नेत्र, काली भौहें, सिंदूरिया रंग की पाग धारण किए हुए हैं। सुंदर नासिका, गुलाब की पंखुड़ी से भी कोमल होंठ, लालिमा से युक्त गाल और सुंदर कान। इस प्रकार से राज्य का सुंदर स्वरूप एक राजकुमार के समान, नए नवेले किशोर स्वरूप वाले दूल्हे के समान दिख रहा है। और मैं श्यामा जी का स्वरूप देख रही हूँ। नूर की चौकी पर दोनों चरण रखी हुई हैं। किशोर अवस्था के अनुसार अत्यंत सुंदर गोरी चरण है। तली, लाख व एड़ियां गहरी लालिमा से युक्त हैं, मानो कि कंकु लगाया हो। अंगूठे व अंगुलियों के नाखून रत्नों के समान जगमगा रहे हैं। अभी चरणों में कोई भी आभूषण नहीं पहनी है। हरे रंग की चरनियां अनेक रंगों की चित्रकारी से युक्त है। आधी चरनियां सिंदूरिया रंग की साड़ी से ढकी हुई है। किशोर अवस्था के अनुसार कोमल पतली कमर, श्याम रंग जड़ाओं की कंचुकी, साड़ी पीछे से होते हुए सिर तक गई है, आधा घूंघट होते हुए वक्ष स्थल से होते हुए फिर सामने कमर तक आई हूँ।
अभी श्यामा जी ने कोई भी हार धारण नहीं किया है। श्री श्यामा जी के दोनों हाथ अत्यंत गौर उज्जवल किशोर अवस्था के अनुसार पतले पतले हैं। बिना आभूषण के भी हाथ कितने सुंदर लग रहे हैं। उज्ज्वल हस्त कमल, कोमल पतली उंगलियां और जगमगाते हुए नाखून। दोनों हाथों की शोभा देख रही हूँ। श्यामा जी का मुखारविंद किशोर अवस्था का सुंदर अत्यंत गोरा है। तिरछे विशाल नेत्र, काली भौहें, सुंदर नासिका, गुलाब की पंखुड़ी से भी कोमल होंठ, गोरे गोरे गाल, सुंदर कान और बालों की चोटी बहुत ही सुंदर लग रही है। साड़ी का आधा घूंघट लिए हुए श्यामा जी एक सुंदर राजकुमारी के समान लग रही हैं। नई नवेली दुल्हन के समान लग रही हैं। इस प्रकार से राज श्यामा जी का सुंदर स्वरूप देखा। अब श्री राज जी तैयार हो जाते हैं तीजी भौम में जाने के लिए। श्री राज श्यामा जी उठते हैं। सभी सखियां साथ में पूर्व दिशा की तरफ चलने लगती हैं। मध्य का चौक आधा पार किया, किनारे का पूरा चौक पार किया, पंचमहलों के सामने आ गए। त्रिपोलियों की मध्य गली से होते हुए पूर्व दिशा की तरफ चलते जा रहे हैं। देखो थंबों की दो हारें कैसे जगमगाते हुए थंब हैं। दाएं बाएं हवेलियों की दीवारें भी रत्नों के समान जगमगा रही हैं। नीचे फर्श भी रत्नों के समान जगमगा रहा है, अनेक प्रकार की चित्रकारी से युक्त है। पंचमहलों को पार किया, फिर गोल हवेलियों को पार किया। चार गोल हवेली के मध्य चौक में काफी लंबा चौड़ा जगह है। यहाँ पर दौड़ते खेलते हुए सखियां आगे बढ़ रही हैं। चौरस हवेलियों के मध्य त्रिपोलियों से गुजर रही हैं। बीच बीच में हवेलियों के मुख्य दरवाजों के चबूतरे तथा कोने के चबूतरे भी आते जाते हैं।
इस प्रकार 36 हार हवेलियों को पार करते हुए पहली चौरस हवेली के सीढ़ियों वाले मंदिर के सामने पहुंचे। पांचवी से चौथी भौम, चौथी से तीसरी भौम पहुंचे। पहली चौरस हवेली के पूर्व के दरवाजे से होते हुए 28 स्तंभ के चौक पहुंच गए। 3 सीढ़ी चढ़ के चबूतरा दहलाम होते हुए जैसे ही पड़साल में पहुंचे, सारे पशु पक्षी देखकर पिया पिया धनी धनी पुकारने लगते हैं। श्री राज श्यामा जी के दर्शन के लिए पहले से खड़े थे, बहुत ही उत्साहित आनंदित हो उठते हैं, खुशी के मारे उछलने भी लगते हैं। खरगोश, बिल्ली, हिरन, गाय, घोड़े, हाथी, बाघ, चीते सभी प्रकार के बेशुमार प्रजाति के पशु पक्षी कतारबद्ध रूप से खड़े हैं। हमें भी बड़ा आनंद हो रहा है। हमारे प्यारे प्यारे पशु पक्षी श्रीराज श्यामा जी सभी को प्रेम भरी दृष्टि से देखते हैं। सामने आए वृक्षों को भी प्रेम भरी दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि वो भी चेतन है। इस प्रकार सबको तृप्त किया। फिर वापस मुड़ के श्रीराज जी दहलान में आ गए। 4 सखियां उन्हें श्रृंगार कराने रुकती हैं। बाकी सखियां श्री श्यामा जी को लेकर आसमानी रंग के मंदिर में गई। 4 सखियां वहां रुकती हैं। फिर बाकी सखियां दोनों हर मंदिरों में एक दूसरे को श्रृंगार कराने के लिए जाती हैं। मैं श्रीराज जी के साथ रुक गई हूँ। धाम धनी को अपने हाथों से आभूषण पहना रही हूँ। सबसे पहले चरणों में क्रमशः झांझरी, घुंघरी, कांबी व कड़ला पहनाया। दोनों चरणों में पहनाया। ऐसे कोमल उज्जवल चरण कमल है। धाम धनी के दोनों हाथों में, उंगलियों में अलग अलग रंगों की, अलग अलग नगों की मुंदरियां पहना रही हूँ। अंगूठे में अंगूठी पहनाई। हाथों की कलाई में पहुंची का आभूषण पहनाई। पहुंची में अनेक रंगों की दुगदुगी जड़ी हुई है। बाजुओं में बाजूबंद पहनाई। दाएं हाथ में, फिर बाएं हाथ में 5 रंग के फुम्मक हैं इसमें। फिर धाम धनी के अत्यंत नजदीक आकर उनके गले में 5 हार पहना रही हूँ। मोती का हार पहनाया। फिर नीलवी का हार। तीसरा हार हीरों का। फिर माणिक और लहसुनिया का 5वां हार पहनाया। हार पहनाते समय एकदम नजदीकी एहसास होता है।
मेरा मुख राज्य के मुख के एकदम नजदीक आ जाता है। चुंबक के समान खिंचाव का एहसास होता है। राज्य को भी ऐसा एहसास हो रहा है। मेरे प्रति खिंचाव धामधनी को हो रहा है और वे अपने आप को रोक नहीं पाते, मेरे गाल में चुंबन कर देते हैं। मैं भी राज्य के गाल में एक चुंबन कर देती हूँ। धामधनी के पाग में दुगदुगी और कलगी का आभूषण लगाया। दुगदुगी में माणिक का बड़ा सा नग है। कलगी दूध से भी उज्जवल सफेद रंग की है। कानों में लाल रंग की बाला पहनाया, जिसमें माणिक और नीलवी के नग लटक रहे हैं। माथे में कंचन रंग का तिलक लगाया। दो रेखाओं के बीच में बड़ी सी बिंदी उगते हुए सूरज के समान कंचन रंग की है। इस प्रकार श्रीराज जी का स्वरूप पुनः नख से शिख तक देख रही हूँ। अत्यंत गोरे किशोर अवस्था के अनुसार चरण कमल है। नाखून हीरे के समान जगमगा रहे हैं। तली लाकेड़ियां गहरी लालिमा से युक्त। झांझरी घुंघरी कांबी कड़ला में अनेक रंगों के बारीक नग जड़े हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। केसरिया रंग की इजार, सफेद रंग का जामे का दामन, दामन में इजार के केसरिया रंग की आभा झलक रही है। कमर में हल्के हरे रंग का पटुका। कमर के ऊपर अंग से चिपका हुआ जामा, जो दूध से भी उज्जवल सफेद रंग का। कंधे में आसमानी रंग की पिछोरी। वक्ष स्थल पर जगमगाते हुए पांचों हार। दोनों बाजुओं में बाजूबंद, लटकते हुए 5 रंग के फुम्मक। हाथों की कलाई में पहुंची। जामा हाथों की कलाई तक है। उज्जवल हस्त कमल, कोमल पतली उंगलियां, अलग अलग रंगों के अलग अलग नगों से युक्त मुंदरियां, अंगूठी, जगमगाते हुए नाखून।
पहले दाएं हाथ की शोभा देखी, फिर बाएं हाथ की शोभा दिख रही है। किशोर अवस्था का सुंदर गोरा मुखारविंद, 16 साल के नए नवेले दूल्हे के समान, सुंदर राजकुमार के समान स्वरूप है। चंदुरिया रंग की पाग, दुगदुगी कलगी, माथे में कंचन रंग का तिलक, सुंदर नेत्र काली भौहें, सुंदर नासिका, लालिमा से युक्त कोमल होंठ, लालिमा से युक्त गोरे गोरे गाल, कानों में सुंदर बाला, काले घुंघराले बाल। इस प्रकार श्रीराज जी का सुंदर स्वरूप देखकर जी नहीं भरता है। अब मैं श्री श्यामा जी के पास आसमानी रंग के मंदिर में आ गई। अपने हाथों से श्री श्यामा जी को आभूषण पहना रही हूँ। श्री श्यामा जी के चरणों में झांझरी, घुंघरी, कांबी, कड़ला पहनाई, दोनों चरणों में पहनाती हूँ। फिर अंगूठे में अनवट व उंगलियों में बिछिया के आभूषण पहनाई। इसी प्रकार दोनों चरणों में पहनाती हूँ। अनवट में हीरे की आरसी जड़ी हुई है। कमर में कमर पट्टिका पहनाई। गले में क्रमशः 7 हार पहना रही हूँ। चीड़ का हार, इसमें 4 लड़ियां चीड़ की हैं। फिर चंपकली का हार, मोती, नीलवी, हीरा, माणिक, लसुनिया के हार पहनाई। इन 5 हारों में दुगदुगी लटक रही है। दोनों बाजुओं में बाजूबंद पहनाई। किशोर अवस्था के अनुसार पतले पतले हाथ हैं। कोहनी से कलाई के बीच में क्रमशः 4 आभूषण पहनाई। कंगन, नवछूड़, नवघड़ी और पहुंची दूसरे हाथ में भी पहनाई। हाथों की कोमल पतली उंगलियों में अलग अलग रंगों की, अलग अलग नगों की मुंदरियां पहना रही हूँ। इसमें हरे रंग का नग है 5 का, इसमें पुखराज का पीले रंग का नग है। इसी उंगली में माणिक का लाल रंग का, इसी में हीरे के सफेद रंग का। इस प्रकार अलग अलग रंगों की, अलग अलग नगों की मुंदरियां पहनाई। दोनों अंगूठों में अंगूठी पहनाई। दाहिने हाथ के अंगूठे में हीरे की आरसी जड़ी हुई अंगूठी है, जिसमें श्री श्यामा जी कभी अपना श्रृंगार देखती हैं, कभी चुपके से श्रीराज जी का मुखारविंद भी देखती हैं। नाखून चित्र से जगमगा रहे हैं। अब श्री श्यामा जी के
सुंदर मुखारविंद में आभूषण पहना रही हूँ। सिर के ऊपर राखड़ी का आभूषण पहनाई, जिसमें माणिक का नग जड़ा हुआ है। मांग के नीचे पानड़ी का आभूषण पहनाई। दाएं बाएं स्वर्ण पट्टिका लगाई। पानड़ी से सोने की जंजीर स्वर्ण पट्टिका तक आई है। श्यामा जी के माथे में सुंदर लाल बिंदी लगाई। नासिका में मुरली का आभूषण। लालिमा से युक्त अत्यंत कोमल सुंदर होंठ। कानों में पानड़ी झुमका। बालों की चोटी में मोतियों की एक लड़ी भी गुथ दी। इस प्रकार श्री श्यामा जी को तैयार किया। श्री श्यामा जी का नख से शिख तक स्वरूप एक बार पुनः देख रही हूँ। किशोर अवस्था के अनुसार सुंदर गोरे चरण, लाख तली लाल एड़ियां, जगमगाते हुए नाखून, अनुवट बिछिया, झांझरी घुंघरी कांबी कड़ला, अत्यंत गोरे चरण है। हरे रंग की चरनियां अनेक रत्नों से युक्त है। आधी चरनियां सिंदूरिया रंग की साड़ी से ढकी हुई है। कोमल पतली कमर में कमर पट्टिका अनेक रत्नों से युक्त है। श्याम रंग जड़ाव की कंचुकी और सिंदूरिया रंग की साड़ी के ऊपर 7 हार जगमगाती हुए शोभायमान है। दोनों बाजुओं में बाजूबंद, हाथों में कंगन, नवचूड़, नवघड़ी पहुंची, उज्ज्वल हस्तकमल, मुंदरी, अंगूठी। वस्त्रों के मैचिंग कलर के अनुसार जगमगाते हुए नाखून। इस प्रकार दोनों हाथों की शोभा देखी। पहले दाएं हाथ की, फिर बाएं हाथ की। फिर श्यामा जी का सुंदर गोरा मुखारविंद, लालिमा से युक्त कोमल होंठ, सुंदर नासिका, माथे पर लाल बिंदी, तिरछे विशाल नेत्र, काली भौहें बहुत सुंदर लग रही हैं। मांग के नीचे पानड़ी, सिर के ऊपर राखड़ी का आभूषण, कानों में पानड़ी और झुमका की शोभा अद्भुत है। बालों की सुंदर चोटी मोतियों की लड़ी से युक्त है। सुंदर नासिका में मुरली का आभूषण, होंठों के ऊपर लटकता हुआ बहुत सुंदर लग रहा है।
इस प्रकार से श्यामा जी का स्वरूप एक नई नवेली दुल्हन के समान, सुंदर राजकुमारी के समान लग रहा है। अब मैं उठकर अपने मंदिर में जाती हूँ, जहाँ पर मेरी प्यारी सखी मेरा इंतजार कर रही है। दोनों हर मंदिरों में से अपने मंदिर में पहुंची और हम दोनों ने एक दूसरे को श्रृंगार करना प्रारंभ किया। प्यारी सखी ने मुझे श्रृंगार कराते हुए सिर पर राखड़ी बांदरी को सुसज्जित किया, मेरे माथे पर बिंदी लगाया, कानों में झुमका पहनाया मुझे, गले में हार, बाजुओं में बाजूबंद। प्रकार सभी आभूषण पहनाकर उन्होंने मुझे तैयार कर दिया। हाथों में चूड़ियां, कंगन, हाथों की कोमल पतली उंगलियों में अंगूठी मैंने खुद ही पहन लिया। मैंने भी प्यारी सखी को अनेक प्रकार के आभूषण पहनाया। मैं अपना स्वरूप दर्पण के सामने देख रही हूँ। कितना सुंदर लग रहा है मेरा स्वरूप भी। राज जी तो मुझे देख कर के आज मोहित हो जाएंगे। सिर पे राखड़ी, पानड़ी, माथे पर सुंदर बिंदी, कानों में झुमका, नासिका में बेशर, साड़ी चोली चनियों बहुत ही सुंदर पहनी हुई हूँ। बाजूबंद, कंगन, चूड़ियां, पहुंची, हस्तकमल, मुंदरी, कमर में कमर पट्टिका, चरणों में झांझरी, घुंघरी, कांबी, कड़ला, अनवट, बिछिया, सब पहन के तैयार हो गई मैं। प्यारी सखी और अन्य सारी सखियां भी तैयार हो चुकी हैं। सभी मिलकर आसमानी रंग के मंदिर में आती हैं। श्री श्यामा जी को लेकर 28 स्तंभ के चौक में जैसे ही पहुंचे, चिड़ियों के सामने जैसे ही आए, श्रीराज जी श्यामा जी के दिल की इच्छा जानकर अगवानी करने के लिए सामने आ जाते हैं। बहुत ही प्रेम पूर्वक दोनों हाथ पकड़कर श्री श्यामा जी को ऊपर लाते हैं। बहुत ही सम्मान पूर्वक श्री श्यामा जी को चबूतरे पर लाया। उनके मांग में जैसे ही सिंदूर भरा, सभी सखियों के मांग में सिंदूर भर गया। मुझे ऐसा लगा कि राज जी ने मेरी मांग में स्वयं अपने हाथों से सिंदूर भरा है। बहुत ही मधुर एहसास, प्रेम का एहसास है। अब चबूतरे पर विराजमान होकर अनेक प्रकार का मेवा मिठाई आरोपते हैं। श्रीराज जी का सुंदर स्वरूप देखते हुए, प्रेम भरी बातें करते हुए मेवा मिठाई आरोपते हैं।
अब यहाँ से उठकर देहलान से होते हुए पड़साल में आते हैं। नीलो पीलो मंदिर के सामने कठेरे को पीठ देते हुए सिंहासन है। चिराज शर्मा जी सिंहासन पर विराजमान हुए। कुछ सखियां संगीत नृत्य के लिए तैयार होती हैं। कुछ सखियां वनों में जाने के लिए तैयार होती हैं। इसी समय अक्षर ब्रह्म चांदनी चौक में आते हैं। चिराज जी के आधे मुख का दर्शन करके प्रणाम करके वापस लौट जाते हैं। हम कुछ सखियां वनों में जाने के लिए प्रस्थान करती हैं। देहलान चबूतरा होते हुए 28 स्तंभ के चौक में आ गए। पहली चौरसवेली में सीढ़ियों वाले मंदिर में पहुंचे। तीसरी से दूसरी, दूसरी से पहली होम में आ गए। पहली चौरसवेली के पूर्व के देहलानों से बाहर निकल के 28 स्तंभ के चौक को पार करते हुए धाम दरवाजे से बाहर निकले। दौड़ते हुए सीढ़ियां उतरने लगे। दाहिनी तरफ दक्षिण दिशा में मुड़कर चांदनी चौक को पार करने लगे। कितने सुंदर हीरे मोती के समान जगमगाती हुई रेती बिछी हुई है। कुछ पशु पक्षी भी हमारे साथ में चलने लगते हैं। प्यारे प्यारे पशु पक्षी प्रेम के स्वरूप हमारे साथ में खेलते हुए मधुर वाणी में बोलते हुए चलने लगते साथ में। अमृतवन को पार करके जाम्बूवन में पहुंचे। अनेक प्रकार के फल मेवे लगे हुए हैं, उनको तोड़ के खाने लगते हैं। डालियां पकड़ के झूलने लगती हैं। नारंगी वन पहुंच के अपने दाहिने तरफ मुड़ गए। पश्चिम दिशा में चलते हुए बट पीपल की चौकी में पहुंचे। सखियां दौड़ते हुए हिंडोलों में बैठ जाती हैं। नहरों के ऊपर झूलने का आनंद लेती हैं। सारे हिंडोले एक साथ आगे पीछे हो रहे हैं। इस प्रकार यहाँ पर खेलते हैं, झूला झूलते हैं। फिर सामने आकर सीढ़ियां चढ़कर धाम चबूतरे पर आ जाते हैं। पश्चिम दिशा में चलते हुए 16 हाथ के चे बच्चे से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। फूल बाग पहुंच गए। दौड़ते हुए फूल बाग में प्रवेश करते हैं। बेशुमार प्रजाति के रंग बिरंगे खुशबूदार फूल खिले हुए हैं चारों तरफ। सखियां दौड़ने और खेलने लगती हैं। दौड़ते दौड़ते पश्चिम दिशा में नैऋत्य और वायव्य कोने के 16 हाथ के 6 बच्चे की सीढ़ियों से नीचे उतरती हैं। अन्न वन पहुंच जाती हैं। अनेक प्रकार का शाक पान मेवा तरकारी कंदमूल तोड़ती हैं। फिर वापस पूर्व दिशा में चलते हुए नूर बाग में पहुंच जाती हैं। रंग बिरंगे थंबों का प्रकाश चारों तरफ जगमगा रहा है। नूर बाग में बगीचों के मध्य से होते हुए वायव्य कोने के 16 हाथ के 6 बच्चे के पास पहुंच गए। नवंबर की सीढ़ियां चढ़कर धाम चबूतरे पर आए। फिर लाल चबूतरे पर से होते हुए पूर्व दिशा में चलते जा रहे हैं।
ताड़वन के सामने पहुंच गए। बम्बर की सीढ़ियां उतर कर ताड़वन के ऊंचे ऊंचे हिंडोलों में झूला झूलने लगे। ताड़वन से आगे चलते हुए लिबोई वन पहुंच गए। दाहिने तरफ दक्षिण दिशा में मुड़ गए। अनारवन अमृतवन को पार करते हुए चांदनी चौक में पहुंचे। 100 सीढ़ियां चढ़ते हुए धाम दरवाजे से अंदर प्रवेश किया। 28 स्तंभ का चौक पार करते हुए पहली चौरस हवेली पहुंचे। यहाँ पर शाक तरकारी कंदमूल आदि देते हैं और पानों के पत्ते लेकर पहली से दूसरी भौं, दूसरी से तीसरी भौं आए। दरवाजे से होते हुए 28 स्तंभ के चौक को पार करते हुए चबूतरे पर देहलान से होते हुए पड़साल पहुंच गए। संगीत का कार्यक्रम समाप्त हो चुका है। अब श्रीराज श्यामा जी के समक्ष हम सखियां बैठकर पानों का बीड़ा बनाती जाती हैं, प्रेम भरी बातें भी करते जाती हैं। श्रीराज श्यामा जी आपस में कैसे प्रेम से बातें कर रहे हैं, देखकर बहुत ही आनंद आता है। इस प्रकार 10:30 बज गया। पानों के बीड़े तैयार हो गए। उन्हें नीलो पीलो मंदिर में रख दिया। इस प्रकार प्रेम भरी बातें करते हुए 2 घड़ी और व्यतीत हो जाता है। 11:15 का समय हो गया। लाडबाई आकर के विनती करती है भोजन लाने के लिए। राजी तुरंत आज्ञा देते हैं। सखियां दौड़ते हुए पहली भौम में रसोई की हवेली में जाती हैं। तरह तरह की खाद्य सामग्री अलग अलग थाली कटोरी आदि बर्तनों में लेकर चिड़ियों से होते हुए तीसरी भौम में आती हैं। आते जाते समय दौड़ते समय सीढ़ियों से चढ़ते व उतरते समय आभूषणों की मधुर ध्वनि पूरे रंग महल में गुंजायमान हो उठती है। शिवराज जी के समक्ष तरह तरह की खाद्य सामग्री पहुंचाते हैं। एक सखी से दूसरी सखी ले लेती है, दूसरी सखी से तीसरी सखी ले लेती है, तीसरी सखी से चौथी सखी खाद्य सामग्री का बर्तन ले लेती है और राज जी के समक्ष पहुंचाती है। आपस में बहुत ही प्रेम है। इस प्रकार धामधनी को भोजन आरोगण के पश्चात अंत में लाडबाई दूध दही श्रीखंड आदि लाती है। सखियां सब पहली भौम की रसोई की हवेली में जाकर उत्तर व दक्षिण के दहलान में भोजन आरोगती हैं। आरोगने के बाद वापस आई परसाल में। धामधनी नीलो पीलो मंदिर में सुख सज्जा पर विराजमान हो गए हैं। हरे और पीले रंग के थंब और मेहराब से युक्त यह मंदिर है। श्रीराज जी सभी सखियों को पानों का बीड़ा प्रदान करते हैं। श्रीराज जी अब सुख शैया पर श्री श्यामा जी को अपनी बाहों में लेकर दौड़ने लगते हैं। सभी सखियां
अलग अलग समूहों में अलग अलग स्थानों में खेलने जाती हैं। कोई फूलबाग, कोई नूरबाग, सात घाट, हौज कौसर, अलग अलग स्थानों में जाती हैं। मैं कुछ सखियों के साथ लाल चबूतरा बड़ो बन जाने के लिए तैयार होती हूँ। देहलान चबूतरा होकर 28 स्तंभ के चौक में आए। पहली चौरसवेली की सीढ़ियों वाले मंदिर से, तीसरी से दूसरी, दूसरी से पहली भौम, 28 स्तंभ के चौक से होते हुए धाम दरवाजे से बाहर निकले। अपने बाएं तरफ मुड़कर धाम चबूतरा के परिक्रमा की रौंद से होते हुए उत्तर दिशा में चलने लगे। दौड़ते हुए खेलते हुए सखियां चांदनी चौक और वनों की शोभा देखते हुए आगे बढ़ते जा रही हैं। ईशान कोने के 16 हंस के 6 बच्चे पहुंच गए। चबूतरे पर आगे बढ़ते हुए ताड़वन के सामने से गुजर रहे हैं। इस प्रकार दौड़ते हुए खेलते हुए लाल चबूतरा पहुंच गए। सामने बड़ो वन के मध्य अखाड़ों में बड़े बड़े पशु, हाथी, घोड़े अपना अपना खेल तमाशा करतब दिखाते हैं। कहीं शेरों का झुंड, कहीं बाघों का झुंड सामूहिक रूप से खेल कर तब तमाशा दिखा रहे हैं। सखियों को रिझाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। परमधाम के चेतन पशु पक्षी अनेक गुण कलाओं हुनर से युक्त हैं, समझदार हैं। इनका स्वरूप, पंख, बाल रत्नों के समान सुंदर चित्रकारी से युक्त हैं। नीचे आ जाते हैं। लाल चबूतरा से सीढ़ियां उतरते हुए अखाड़ों में आ गए। सखियां अलग अलग पशु पक्षियों की सवारी करने लगती हैं। कुछ सखियां शेर के ऊपर बैठ गई, कुछ सखियां घोड़ों के ऊपर बैठ गई, कुछ सखियां बाघों के ऊपर बैठ गई। इस प्रकार ऊंचे ऊंचे छलांग लगाते हुए शेर, बाघ आगे बढ़ते जा रहे हैं। बड़ो वन के 16 हारों के पश्चात 250 भौम ऊंचे वृक्ष हैं, वहां पहुंच गए। फिर पश्चिम दिशा में चलते हुए बड़ो वन के सघन वन में पहुंच गए। शेर, बाघ, घोड़े ऐसे छलांग लगाते हैं मानो आकाश में पहुंचकर फिर नीचे उतर रहे हैं। पुखराज पहाड़ के चारों ओर, महावन मधुवन के चारों ओर बड़ो वन की अद्भुत शोभा। बड़ो वन का बहुत बड़ा विस्तार अक्षरधाम के पूर्व तक आए हुए हैं।
यहाँ पर जमीन में नहरें, फव्वारे, छह बच्चों की बहुत सुंदर शोभा। पशुओं से उतरकर सखियां झूला झूलने लगती हैं। ऊपर की भूमों में चढ़कर चारों तरफ खेलती हैं, झूला झूलती हैं। अब इच्छा करती हैं सुखपाल आ जाते हैं। सुखपालों में बैठकर आकाश में उड़ते हुए रंगमहल के सामने चांदनी चौक पहुंचते हैं। ओम भर की सीढ़ियां चढ़ते हुए धाम दरवाजे से अंदर प्रवेश किया। 28 स्तंभ के चौक से आगे बढ़ के पहली चौरस हवेली के सीढ़ियों वाले मंदिर में पहुंचे। पहली से दूसरी भौम, दूसरी से तीसरी भौम। 28 स्तंभ के चौक से होते हुए 3 सीढ़ियां चढ़कर चौबूतरे पर आ गए। फिर देहलान से होते हुए पड़साल पर आए। अन्य सखियां भी वनों से विभिन्न स्थानों से खेलकर वापस आ गई हैं। फिर श्यामा जी सुख सैया से उठकर सिंहासन पर विराजमान है। यहाँ उनका दूसरा श्रृंगार होता है। सिराज जी ने हरे रंग की इजार पहन ली, सफेद रंग का जामा, पीले रंग का पटुका, आसमानी रंग की बिछोरी, सिंदूरिया रंग की पाग, पाग में दुगदुगी कलगी, कंचन रंग का तिलक, नासिका में बेशर, कानों में कुंडल, वक्षस्थल पर जगमगाते हुए 6 हार, बाजूबंद, कलाई में पहुंची और कड़ा के आभूषण, हस्त कमल मुंदरी, दामन, हरे रंग की इजार, झांझरी घुंघरी कांबी कड़ला, कोमल चरण कमल, जगमगाते हुए नाखून। इस प्रकार श्री राज जी का स्वरूप और भी सुंदर लग रहा है। श्री श्यामा जी का भी स्वरूप बहुत सुंदर लग रहा है। श्री राज जी श्यामा जी से कहती हैं, प्यारी सखियों से पूछो आज कहाँ जाना है। सखियां कहती हैं आज पुखराज पहाड़ की चांदनी में जाना है। सुखपाल आ जाते हैं। एक सुखपाल में श्री राज श्यामा जी, एक एक सुखपाल में दो दो सखियां बैठती हैं। मैं भी एक सुखपाल में एक सखी के साथ बैठ गई। सारे सुखपाल हवा में उड़ने लगे, उत्तर दिशा की तरफ चलने लगे। जमीन के पशु पक्षी जमीन में पिया पिया धनी धनी पुकारते हुए, बैंड बाजे बजाते हुए चले जा रहे हैं। हर प्रकार के बेशुमार प्रजाति के पशु पक्षी कतारबद्ध रूप से दौड़ रहे हैं। आकाश में बेशुमार प्रजाति के रंग बिरंगे पक्षी साथ में उड़ते जा रहे हैं। अनारवन लिबोई केलवन के ऊपर आ गए। ऊपर आकाश में उड़ते हुए नीचे का दृश्य देखते हुए चल रहे हैं। मधुवन महावन के ऊपर से होते हुए पुखराज पहाड़ का सुंदर दृश्य देखते हुए
पश्चिम की घाटी के पश्चिम में सारे सुखपाल उतरते हैं। सखियां दौड़ते हुए घाटी की सीढ़ियां चढ़ने लगती हैं। दाएं बाएं देवरियों की सुंदर शोभा देखते हुए सखियां थकती ही नहीं है। उनका शरीर ऐसा लगता है जैसे नगों का बना हुआ हो। श्रीराज श्यामा जी सखियां दौड़ते हुए पुखराज की चांदनी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सखियां दाएं बाएं महलों की चांदनी में आकर चारों तरफ का सुंदर दृश्य देखने लगती हैं। फिर दौड़ते हुए ऊपर चढ़ने लगती हैं। बहुत ही लंबी सीढ़ियां हैं। दाएं बाएं महलों में जाकर भी खेलती हैं, बैठती हैं थोड़ा देर। फिर दौड़ते हुए ऊपर चढ़ने लगती हैं। इस प्रकार वो खराज की चांदनी में पहुंच गए। पश्चिम के बड़े दरवाजे से चांदनी में प्रवेश किया। चांदनी में चारों तरफ बेशुमार बगीचे, सखियां दौड़ने खेलने लगती हैं। चांदनी के किनार पर चारों तरफ हजार हांस के महल, श्री श्यामा जी हजार हांस के महलों में प्रवेश करते हैं। यहाँ पर चौरस हवेलियों की बहुत सुंदर शोभा है। हवेलियों के अंदर आकर दौड़ते हुए बाहर निकल जाती हैं, एक हवेली से दूसरी हवेली, दूसरी से तीसरी हवेली। कभी वहाँ सिंहासन पर बैठ करके प्रेम भरी बातें करती हैं, कभी दौड़ने खेलने लगती हैं। हवेलियों के मध्य चबूतरे में खम्भों की मेहराबों में हिंडोले आए हुए हैं। इन हिंडोलों में सखियां झूला झूलने लगती हैं। चबूतरे के चारों तरफ बगीचे हैं। बगीचों का सुंदर दृश्य वातावरण को आनंददायी बना रहा है। बगीचों के आगे चारों तरफ मंदिरों की हार है। इस प्रकार झूला झूलते हुए फिर हवेली से बाहर निकले। श्री राज श्यामा जी सखियां सब खेलते हुए झूला झूलते हुए फिर हजार हंस के महल से फिर बगीचों में आ गए। बगीचों के मंदिर से घूमते हुए आकाशी महल के पास पहुंच गए। 13 हवेलियों की 13 हारें। दौड़ते हुए सखियां महलों के अंदर जाती हैं। एक हवेली में बहुत सारे महल हैं और एक महल के अंदर बहुत सारे मंदिर, बगीचे, चबूतरे, झूले हैं। सब सखियां दौड़ते हुए अलग अलग महलों में, हवेलियों में प्रवेश करती हैं। अंदर भी अनेक प्रकार के बगीचे तथा हिंडोले हैं।
श्री राज श्यामा जी के साथ में हम कुछ सखियां दौड़ते हुए आगे बढ़ रही हैं। श्री राज जी श्री श्यामा जी का हाथ पकड़कर जब दौड़ते हुए आगे बढ़ते हैं, खेलते हैं, तो बहुत ही सुंदर जुगल जोड़ी दिखाई देती है। हजार भौं ऊंचा काशी महल, इच्छा करने मात्र से आकाशी महल की चांदनी में पहुंच गए। चांदनी में चारों तरफ भौम भर ऊंची दीवार के ऊपर परिक्रमा की रौस है। सखियां वहां आकर चारों तरफ का सुंदर दृश्य देखने लगती हैं। कुछ सखियां चांदनी में आई बगीचों में दौड़ने खेलने लगती हैं। मध्य चबूतरे पर श्री राज श्यामा जी सिंहासन पर विराजमान होते हैं। सब सखियों को खेलते हुए देख रहे हैं। इस प्रकार खेलते हुए काफी समय बीत गया। चारों तरफ चहबच्चों में, नहरों में श्री राज श्यामा जी और सखियां झीलना करती हैं। श्री राज श्यामा जी यहाँ पर तीसरा श्रृंगार करते हैं। उसी तरह से वस्त्र आभूषण से सखियां उन्हें सुसज्जित करती हैं। सारे सुखपाल आ जाते हैं। सुखपालों पर श्री राज श्यामा जी सखियां विराजमान हो गई। सारे सुखपाल हवा में उड़ते हुए महल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जमीन के पशु पक्षी, आकाश के पक्षी उसी तरह से साथ में चलते जा रहे हैं। इस प्रकार चांदनी चौक पहुंच गए। सीढ़ियां चढ़ते हुए धाम दरवाजे से अंदर प्रवेश किया। 28 स्तंभ का चौक पार करके पहली रसोई की हवेली में पहुंचे। चबूतरे पर बैठकर फिर राज श्यामा जी सखियां भोजन आरोगते हैं। तत्पश्चात सीढ़ियों वाले मंदिर से पहली से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरे से चौथी बम पहुंच गए। 3 चौरस हवेलियों को पार करते हुए चौथी चौरस हवेली में पहुंचे, जो नृत्य की हवेली है। चारों दिशा में रंग बिरंगे अलग अलग रंग के थंब हैं। पश्चिम दिशा में सफेद रंग के थंब व मंदिर हैं। उत्तर दिशा में पुखराज के पीले रंग के थंब व मंदिर हैं। दक्षिण दिशा में माणिक के लाल रंग के थंब व मंदिर। पूर्व दिशा में नीले रंग के थंबों की दोहारें। इस तरह से रंग बिरंगी किरणों के बीच में चबूतरे पर नृत्य की लीला होती है। आधे चबूतरे पर पश्चिम दिशा में श्री राज श्यामा जी सखियां पूर्व की तरफ मुख करके विराजमान हो गए और पूर्व के आधे चबूतरे पर संगीत वाली सखियां तरह तरह के वाद्य यंत्र लेकर के बैठती हैं, वाद्य यंत्र बजाना प्रारंभ करती हैं। आज नृत्य की मेरी बारी है। मंधुर संगीत का गायन करते हुए मैंने नृत्य प्रारंभ किया। इस तरह से कमर को, हाथों पैरों को मोड़ते हुए सुंदर नृत्य करती हूँ। राज मेरी तरफ एकटक होकर देख रहे हैं।
शरीर के आभूषण भी स्वर और ताल के अनुसार मधुर स्वर उत्पन्न करते हैं। राजी महाराज एकदम मोहित होकर मेरे अंग अंग की शोभा देख रहे हैं। इस प्रकार एक पहर तक नृत्य हुआ। राज जी बहुत ही प्रसन्न होकर मुझे गले से लगा लेते हैं। प्रेम भरा चुंबन प्रदान करते हैं। अब चौथी भौं से पांचवी भौं में आ जाते हैं। नौ फिरा वहां पार करके मध्य के नौ चौक के सामने पहुंचे। फिर एक चौक पूरा पार किया, दूसरा मध्य का चौक आधा पार करके मध्य के चौपोड़े में पहुंचे, जहाँ रंगपुर वाली मंदिर है। रंगपुर वाली मंदिर में श्री राज श्यामा जी सुखशैया पर विराजमान हुए। बाकी सखियां अपने अपने मंदिरों पर जाने के लिए प्रस्थान करती हैं। मैं भी अपने कक्ष में जाती हूँ। जैसे ही मैं अपने कक्ष में पहुंची, रामधनी पहले से ही वहां विराजमान है। मेरे हाथों को पकड़ के खींच लेते हैं और अपने बाहों के आलिंगन में ले लेते हैं मुझे। इस प्रकार धामधनी के बाहों में लिपटे हुए प्रेम के सागर में डूबते जाती हूँ। धामधनी के प्रेम और आनंद में कब मदहोश हो गई, पता ही नहीं चला। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।